हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम सीखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप इन तीनों को समझ गए ना तो आपको कभी भी इंग्लिश सेंटेंस को बनाने में, समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी कि कैसे एक सेंटेंस में इन तीनों को आइडेंटिफाई करते हैं। सो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्ट के बारे में। किसी भी सेंटेंस में ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिले, लेकिन आपको मिलेगा जरूर। तो क्या होता है सब्जेक्ट? सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो ये वो वाला सब्जेक्ट नहीं है जो आप स्कूल्स में पढ़ते हैं, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ। ये वो वाला बिल्कुल नहीं है। इंग्लिश ग्रामर के सब्जेक्ट का हिंदी में मतलब होता है कर्ता। तो क्या होता है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट का मतलब होता है डोर ऑफ एन एक्शन। क्या होता है डोर ऑफ एन एक्शन? हिंदी में मतलब समझिए, कर्ता वो व्यक्ति अथवा वस्तु होता है जो वाक्य में कोई काम करता है या काम से सीधे सीधे जुड़ा हुआ होता है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, कर्ता वो व्यक्ति अथवा वस्तु होता है जो वाक्य में कोई काम करता है या काम से जुड़ा होता है। यानी कि सब्जेक्ट कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर वस्तु हो सकता है। ये इम्पोर्टेंट चीज है, आपको ध्यान में रखना है कि व्यक्ति और वस्तु दोनों ही सब्जेक्ट बन सकते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है एक सेंटेंस में। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, I का मतलब होता है मैं, we का मतलब हम, you मतलब तुम या आप, they मतलब वे लोग, he मतलब वह पुरुष के लिए, she मतलब वो स्त्री के लिए। इट का यूज हम जानवर, मौसम या निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं। निर्जीव वस्तु जैसे कॉपी, पेन, पेंसिल, फर्नीचर, ये सारी चीजें आपकी निर्जीव वस्तु होती हैं। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट होता है दिस। दिस का मतलब होता है ये, मतलब कोई चीज, कोई व्यक्ति आपके पास है तो हम दिस का यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, लुक एट दिस, उसे देखो, मतलब ये चीज आपके पास है तो हम बोलते हैं लुक एट दिस। नेक्स्ट है दैट। इसका मतलब होता है वो। इसका यूज हम कोई चीज हमसे दूर है उसके सेंस में करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब हम बोलते हैं अरे उस लड़की को देखो, मतलब वो लड़की सामने नहीं है, वो दूर है कहीं पे, तो हम दिखा के कहते हैं लुक एट दैट गर्ल। तो इसीलिए हम वहाँ दैट का यूज करते हैं। इसके बाद है दीज। दीज का मतलब होता है ये सब। दोस्त का मतलब होता है वो सब। ओके, तो ये वो सारे शब्द हैं जो एक वाक्य में, सेंटेंस में सब्जेक्ट बनाने का काम करते हैं। अब देखिए लास्ट में मैंने एक लाइन लिखी है हाईलाइट करके, इट कैन बी नाउन एंड प्रोनाउन। मतलब यह जो सब्जेक्ट होता है ना, वो नाउन या प्रोनाउन दोनों हो सकता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कैसे? देखिए मैं बताती हूँ। इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट बनाने का काम सिर्फ दो ही लोग कर सकते हैं, पहला नाउन और दूसरा प्रोनाउन। ये दो ही हैं जो सब्जेक्ट बना सकते हैं। अब बहुत लोग को ये नहीं पता होगा कि नाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है। देखिए, नाउन और प्रोनाउन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होते हैं, तो इसे मैं अगली वीडियो में कवर करूंगी डिटेल में। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड, मतलब कोई भी ऐसे चीज जिसे आप उसके नाम से बुला सकते हैं, वही है आपका नाउन। हम बचपन में पढ़ते हैं ना कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, तो वही चीज है, इसे ही हम नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कॉपी, पेन, पेंसिल या बुला सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन, जिससे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, वो शब्द होता है जो एक नाउन को रिप्लेस करता है एक वाक्य में। तो प्रोनाउन क्या क्या हो सकता है? देखिए, जो नाउन की जगह पे आता है वही होता है। जैसे कि किसी लड़के का नाम है तो लड़के का नाम की जगह आप कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? ही। लड़की का नाम है,
उसकी जगह पर कौन सा वर्ड यूज करेंगे? शी। तो वही है, यही सब हमारे प्रोनाउंस होते हैं, जैसे ही, शी, इट, यू, वी, ये सब हमारे प्रोनाउंस होते हैं। अब यहाँ तक तो आपने सीखा कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, और थोड़ा बहुत सीखा नाउन और प्रोनाउन के बारे में। अब हम सीखेंगे उस ट्रिक के बारे में जिसे आप एक सेंटेंस में सब्जेक्ट को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। देखिए, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने की ट्रिक होती है आस्क हु एंड व्हाट फ्रॉम द सेंटेंस। मतलब सेंटेंस से पूछिए कौन या क्या, जो भी आंसर आए वही आपका सब्जेक्ट होगा। अगर कोई पर्सन है तो हु पूछ लीजिए, अगर कोई थिंग है तो व्हाट पूछ लीजिए। आई नो आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब देखिए सेंटेंस क्या है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। सेंटेंस में पूछिए क्रिकेट कौन खेलता है, ये जो खेलने का काम है वो कौन कर रहा है? मैं। तो यहाँ हो गया आपका सब्जेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल, सीता स्कूल जाती है। स्कूल कौन जाता है? सीता। यहाँ भी कौन का आंसर आएगा? सीता। तो यही हो गया आपकी सब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये कलम अच्छी है। अब आप सेंटेंस से पूछिए कि क्या अच्छा है, मतलब व्हाट इज। व्हाट के आंसर में आपको मिलेगा कलम। जो आपको आंसर मिला व्हाट का, वही आपका सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है कलम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। ये तो आप सभी ने सुना होगा, हर जगह लिखा रहता है स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। ये यहाँ पे आप क्वेश्चन कीजिए सेंटेंस से कि क्या हानिकारक है, क्या मतलब व्हाट। व्हाट के रिप्लाई में आपको आएगा कि धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? स्मोकिंग, मतलब धूम्रपान करना। तो आपको समझ में आया कि किसी भी सेंटेंस में हु या व्हाट के रिप्लाई में आपको जो भी आंसर मिलेगा वही आपका सब्जेक्ट हो जाता है। सिंपल। अब हम देख लेते हैं कि वर्ब यानी कि क्रिया किसे कहते हैं। देखिए सीधा सीधा एक लाइन में समझाइए, जो किया वही क्रिया, जो किया वही क्रिया। मतलब आपने जो भी काम किया वही हो गया आपकी क्रिया। ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब्स। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जितने भी एक्शन वर्ड्स होते हैं वो आपके वर्ब होते हैं। अब एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? सीधा सीधा समझिए, एक्शन वर्ड का मतलब होता है जो भी काम हो रहा है वही आपके एक्शन वर्ड्स होते हैं। जैसे खाना, खेलना, कूदना, ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं। इसमें कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है। तो यही हो गया आपकी वर्ब। अब हिंदी में मतलब समझिए, क्रिया वो शब्द होता है जो ये बताता है कि क्रिया या सब्जेक्ट आखिरकार क्या कर रहा है। सब्जेक्ट के बारे में आपने अभी अभी पढ़ा कि जो काम कर रहा है या फिर जिसके बारे में बात हो रही है वो होता है आपकी सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जो काम करेगा वो हो जाएगा आपका वर्ब। अब हम देखते हैं कि वर्ब को पहचानने का तरीका क्या होता है। देखिए वर्ब यानी क्रिया के एंड में ना होता है। क्या होता है ना? एग्जाम्पल के लिए, ईटिंग का मतलब हो गया खाना, प्लेइंग मतलब होता है खेलना, रीड मतलब हो गया पढ़ना, राइट मतलब हो गया लिखना, कम मतलब हो गया आना। यहाँ पे जितने भी वर्ड्स मैंने आपको बताए, जैसे खाना, खेलना, पढ़ना, लिखना, आना, इन सब के लास्ट में क्या आ रहा है? ना। तो ये सारे आपके हो गए वर्ब्स। क्रिया की एक खास बात होती है कि ये अपना रूप बदलता है। जी हाँ, ये अपना रूप बदलता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। सेंटेंस में जिस तरह से आप बोलना चाहेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप वर्ब्स की फॉर्म लगाएंगे। अब देखिए ये अपना रूप कैसे बदलता है। वर्ब की पहचान फॉर्म्स होती हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, ईट का मतलब होता है खाना, एट का मतलब होता है खाया, ईटन का मतलब होता है खा चुका है, ईटिंग का मतलब होता है खा रहा है, ईट्स का मतलब होता है खाना। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, गो का मतलब हो जाएगा जाना,
वेंट का मतलब हो जाएगा गया, गॉन का मतलब हो जाएगा जा चुका है, गोइंग का मतलब जा रहा है, गोस का मतलब जाना। ऐसे ही बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जिनकी फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए। याद रखना, इनके बारे में हम किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि ये जो सारे वर्ड्स ये क्या हैं? ये सारे आपके वर्ब्स हैं। अब हम समझ लेते हैं हमारा लास्ट टॉपिक एंड दैट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में हम बोलते हैं विषय वस्तु। तो क्या होता है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज अ रिसीवर ऑफ एन एक्शन। क्या होता है रिसीवर ऑफ एन एक्शन? हिंदी में मतलब समझिए, विषय वस्तु वो व्यक्ति या वस्तु होता है जो क्रिया यानी कि वर्ब से सीधा सीधा यानी कि डायरेक्ट प्रभावित होता है। यहाँ पे काम क्या हो रहा है? खेलने का, तो प्ले हो गया आपका वर्ब। काम कर कौन रहा है? मेन, यानी कि आई हो गया आपका सब्जेक्ट। अब देखिए आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? अब आप खेल रहे हैं, उसका असर किस पे पड़ा? फुटबॉल पे, क्योंकि आप उस पर किक मारेंगे ना, तो उसका असर पड़ेगा फुटबॉल पे। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में फुटबॉल हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब हम देख लेते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि ऑब्जेक्ट को आप कैसे पहचान सकते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट को पहचानने की ट्रिक ये होती है कि सबसे पहले आप वर्ब को ढूंढेंगे, मतलब सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या है, आप उसे पकड़िए। फिर वर्ब से क्वेश्चन कीजिए, क्या या किसका मतलब वर्ब से पूछिए, व्हाट या whom। इसके आंसर में जो भी आए वही हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। अगर कोई पर्सन है तो whom पूछिएगा और अगर कोई थिंग है तो what पूछिएगा। अब एग्जाम्पल से समझेंगे अच्छे से। देखिए, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। तो मैंने आपको क्या बताया कि ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले वर्ब को खोजना होता है। तो इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है? बोलने का। तो स्पीक हो गई आपकी वर्ब। फिर मैंने आपको बताया कि वर्ब से पूछिए क्या या किसे। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तो मैं क्या बोलता हूँ? आपको आंसर में मिलेगा अंग्रेजी, यानी कि इंग्लिश हो गई आपका ऑब्जेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैं उसे मिला, आई मीट हर। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है? मिलने का। मैं उससे मिला, तो यहाँ पे मिलने का काम हो रहा है ना, तो मीट हो जाएगा आपका वर्ब। मिल कौन रहा है? मैं, तो आई हो गया आपका सब्जेक्ट। अब आपने सब्जेक्ट को ढूंढ लिया, वर्ब को ढूंढ लिया, तो ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं? हम वर्ब से पूछते हैं कि क्या या कैसे। तो वर्ब क्या है? यहाँ पे मिलना। तो आप पूछिए मैं किससे मिला? मैं किससे मिला? आंसर में आएगा कि मैं उससे मिला, यानी कि हर। यहाँ पे जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? हमने सीखा सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और इन तीनों की पहचान हम एक सेंटेंस में कैसे कर सकते हैं। तो आज की क्लास में आपका होमवर्क है यू रीड अ बुक। इसमें आप मुझे बताइए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।